हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं रोथर जेलिसिस तो रॉदर यहाँ पर मेरे साथ हैं और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी, जहां पर हम लोग बातें करते हैं आप लोगों की कंफ्यूजन्स की, आप लोगों के सब्जेक्ट्स की, आप लोगों की काउंसलिंग की। आजकल यहाँ पर जो बातें हैं वो जारी हैं 4 दिनों से, क्योंकि काउंसलिंग आ गई 24 तारीख को कहीं ना कहीं, और आज 28 तारीख है जब हम लेकिन अभी जो इतनी जल्दी में इमरजेंसी में और करीब करीब देखो, मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा रात में। हाँ, 9:15 9:30 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। मेरी घड़ी भी बंद हो गई है, देखो। ओके, सो इस टाइम पे हम आए क्योंकि आपको बताना बहुत जरूरी है कुछ चीजें जो हम मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम MITS की बात करते हैं, माधव की बात करेंगे। माधव में इस साल जो है कुछ नई ब्रांचेस भी जुड़ी हैं, जो नई ब्रांचेस जुड़ी हैं उसके बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। जेईसी के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक ये फिल नहीं किया है तो 100 रुपीज यहाँ पर एडिट फीस होगी, वो करके आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले और चीज हम बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग रफली हमने की हुई है, चलिए बताइए। देखिए, मेरे ख्याल में तो मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, मुझे कैमरे से बाहर जाना पड़ेगा ताकि बच्चे ये देख पाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक जो कॉलेज प्रेफरेंस डाला हुआ है, आप देख सकते हैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च डाला हुआ है। रफली हमने डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पर रैंक हमारी सारी हुई थी। एक रफली आपको अंदाजा आइडिया, रफ आइडिया आपको देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे यहाँ पर मैं एक नई ब्रांच लेता हूँ माधव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, ये मैंने भी लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये है एक ब्रांच। और अगर हम और ब्रांच देते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तो है। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन भी एक ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन बहुत नई ब्रांच है, आजकल इसका बहुत स्कोप है दोस्तों। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो MITS इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हैं इस कॉलेज के पास। अब जो मिस्टेक कर रहे हैं लोग वो ये कर रहे हैं IoT में दे रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो अभी IoT भी एक ब्रांच है और IoT में CS भी एक ब्रांच है, और CS IoT है और EE IoT है। तो CS IoT को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CS में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IoT है, राइट। और ये जो IoT है उसके आगे लिखा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IoT। तो बेसिकली अगर किसी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंटरेस्ट है, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EE इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की IoT भर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का टारगेट कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपको वो दोनों ब्रांचें नहीं मिल पाती हैं तो आपके लिए IT की जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे हम JEC की बात करते हैं, यहाँ पर JEC पे क्लिक करते हैं, राइट। सो ये देखिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। अब इसमें भी एक IoT आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसके अंदर एक नई ब्रांच है। एक और ब्रांच यहाँ पर मिलेगी, अर्पित में बताना चाहूंगा, ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये हमने नहीं बताई थी और ये भी हमने मिस की थी क्योंकि ये इसी साल ब्रांचेस आई हुई है कहीं ना कहीं, राइट। तो लेकिन रॉदर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैका जैसा मतलब नाम आ रहा है, मेरे ख्याल में मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं, मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है। मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देखा जाए तो ये उसी से, राइट। सो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और से रिलेटेड। तो आजकल नई नई जो ब्रांचेस आ रही, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डिजाइन इन साइबर, तो ये कनेक्ट, मतलब जिस तरीके का एरा चल रहा है अभी, क्या रोबोटिक्स एरा आने वाला है, तो उस हिसाब से ये वाली मिला के मतलब नई नई ब्रांचेस का इजाद किया जा रहा है। और क्योंकि हमारा और इस मामले में सबसे आगे रहता है माधव, हर बार की तरह। पिछली बार भी ये लेके आया, इस बार भी नई नई ब्रांचों को लेके आया। बट कम टू द पॉइंट, क्योंकि अभी इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आप उसको देख सको, समझ सको। अगर आपने नहीं किया है तो अभी मिस्टेक आप सुधार सको। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाती है, जब भी आप इसको डाउन करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप जाइए जी, इसको आप थोड़ा सा डाउन करके बताइए। अभी देखिए पहले नंबर पे हमने कौन सा कॉलेज डाला है? एक्रोपोलिस, राइट। अब एक्रोपोलिस को अगर हम यहाँ पर, वो यहाँ से होगा डाउन, ओके करो, ये यहाँ से जाएगा, कुछ है ही नहीं नीचे। ओके, तो जब भी अगर हम मान लीजिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, रिव्यू एंड कंटिन्यू, चेंज कॉलेज प्रेफरेंस में हम जा रहे हैं। अब देखिए हम चेंज करेंगे जब कॉलेज प्रेफरेंस मेरे भाई, तो यहां पर मान लीजिए हम इस ब्रांच को, कंप्यूटर साइंस को, ये मैंने क्लिक किया, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, इसको जरा आप 2 बार डाउन करिए। अब देखिए ये ब्रांच ऊपर आ गई, हालांकि ये ब्रांच आपने सबसे नीचे डाली थी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे, माय डियर, कि अगर आपने उसको डाउन कर दिया ज्यादा,
राइट, आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ब्रांच पहले आ पहले आ गई, गई। जो आपका लास्ट का प्रेफरेंस था वो पहले आ जाएगा। तो ये कुछ लूप होल है जो आपको समझना पड़ेंगे, राइट। सो जल्दी से, और हम इस पे वीडियो, क्यों ना हम ऐसा वीडियो बनाए कि लूप होल ऑफ डीटी। बिल्कुल सही बात है। ये Right? ये वीडियो मेरा ख्याल में ज्यादा फायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए, राइट। तो क्योंकि चलिए, अब बच्चे आपको कहीं कुछ ना कहीं चीजें यहाँ पर confuse हो बेटर जाते हैं। हुई हैं, बहुत सारी चीजें, तो चलिए हम स्लोली सारी ब्रांचेस कवर करेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। बने रहना है आपको हमारे साथ इसी तरीके से। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं लूप होल ऑफ डीटी, जो आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले आज ही देखना है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने बोल ही दिया है, मतलब आप लोगों ने नहीं, भाई ने बोल ही दिया है कि लूप होल्स ऑफ डीटी जो है वो बनने वाला है, तो मेरा ख्याल में हम ये फटाफट जाते हैं, बनाते हैं और बना के लाते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, हम लोग यहीं पर डालने वाले हैं। अगले 15 मिनट के अंदर लूप होल्स ऑफ डीटी जो वो डल जाएगा। देखते रहिए स्टूडेंट खबरी में हूं अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है ऑथर